अगर आपको इंग्लिश में शैकी नहीं बनना है, इंग्लिश में आपको बहुत अच्छा बनना है, इंग्लिश स्पीकिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश स्पीकिंग के साथ साथ इंग्लिश ग्रामर भी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी पास करने हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और इन सभी चीज़ों से पार पाने के लिए जी हाँ, आपकी जड़ यानी रूट मजबूत होनी चाहिए। मैं सिर्फ इतना ही आपसे कहना चाहता हूँ। किसी भी पेड़ की जड़ जितनी अधिक मजबूत होती है, वो पेड़ उतना ही ऊंचा होता है, उतना ही मजबूत होता है, उतना ही हरा भरा होता है, उतना ही स्वस्थ होता है। जी हाँ, मैं इस जड़ की बात कर रहा हूँ, यानी इंग्लिश ग्रामर की जड़ की बात कर रहा हूँ। इंग्लिश ओवरऑल इंग्लिश कितनी अच्छी हो जाए, वो इस बात पर डिपेंड करती है कि आपके रूट्स कितनी मजबूत हैं। और वे रूट्स क्या हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच माय डियर। ओके, सो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच ही हैं वो रूट्स जहाँ से इंग्लिश रूपी इस वृक्ष को, इस इमारत को बहुत ऊंचा, बहुत मजबूत बनाया जा सकता है। आपके सामने मैं लेकर के आया हूँ उसी इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रोनाउन सीरीज पर ये दूसरा वीडियो, इनफैक्ट ये तीसरा वीडियो है। ऑलराइट, तो चलिए जरा देख लेते हैं इस प्रोनाउन पर आज हमें क्या पढ़ना है। आज एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन उसे समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो जितना ही सिंपल है वो उतना ही इम्पॉर्टेंट भी है। और ज़रा समझिए उसमें हम क्या देखने जा रहे हैं। देखिए ज़रा, यहाँ पर हम देख रहे हैं पजेसिव प्रोनाउन। यस, इनफैक्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर अबाउट पजेसिव प्रोनाउंस, लेकिन यहाँ पर मैंने थोड़ा सा वर्सेस लगा करके पजेसिव एडजेक्टिव भी आपको जोड़ दिया है। यानी इसी के साथ साथ हम पजेसिव एडजेक्टिव्स भी पढ़ लेते हैं, और अगर हम कंपैरेटिवली पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। देखिए ज़रा, ये क्या है? ये सिंपली पजेसिव प्रोनाउन की डेफिनेशन नीचे लिखी हुई है, और उस डेफिनेशन को पढ़ते हैं और ज़रा समझते हैं क्या है। द प्रोनाउन विच इज़ यूज्ड, यानी वह सर्वनाम जो कि प्रयोग किया जाता है टू डिनोट पजेशन। पजेशन माने अधिकार, अधिकार को प्रकट करने के लिए, और अथवा ओनरशिप, अथवा ओनरशिप माने मालिकाना हक, ये भी क्या है? अधिकार ही है। अथवा अधिकार को प्रकट करने के लिए जिस भी प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है उस प्रोनाउन को हम कहते हैं पजेसिव प्रोनाउन। ऑलराइट, सो पजेसिव प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं? सिंपली उंगलियों में गिन लेने लायक हैं, और जरा उंगलियों में गिनकर उन्हें याद कर लीजिए। जी हाँ, ये केवल 6 हैं। देखिए यहाँ पर केवल 6। कौन कौन से? माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स एंड देयर्स। ओके, ये 6 हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। एंड इनको आपको अच्छे से दिमाग में बिठा लेना है, थोड़ी सी बाद में प्रैक्टिस भी कर लेनी है। यहाँ पर जरा देखिए, ये क्या है? ये एक्चुअली पजेसिव एडजेक्टिव्स हैं, ये प्रोनाउंस नहीं हैं। ये क्या है? ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन से रिलेटेड जरूर हैं, बट दीज आर नॉट प्रोनाउंस, एक्चुअली दीज आर पजेसिव एडजेक्टिव्स। और इनका यूज ही एक्चुअली इनको प्रोनाउन बनाता है एंड एडजेक्टिव बनाता है। एंड सिंपल, अगर बेसिक जानते हैं, कॉन्सेप्ट अगर आप जानते हैं अच्छे तरीके से, तो आपको समझ में आ लेना चाहिए यहाँ पर क्या कि प्रोनाउन क्या होता है। प्रो 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्रोनाउन 2 शब्दों से बनकर बना है, प्रो एंड प्लस नाउन, अर्थात नाउन के वास्ते, नाउन के स्थान पर। ऑलराइट, तो बस यहाँ पर आपको इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है कि वो शब्द अगर प्रोनाउन है तो उसके साथ कभी नाउन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो नाउन के बदले में आता है। ऑलराइट, और एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव से विशेषण, और वो विशेषता किसकी बतलाता है? नाउन की। कब बतलाता है? जब वो नाउन के ठीक पहले रखा होता है। ओके, तो यही एक छोटा सा बेसिक सा डिफरेंस है, और इस डिफरेंस को आप अच्छे तरीके से देखिए कि ये जो वर्ड्स हैं इनके तुरंत बाद हमेशा ही नाउन आएगा। ओके, और जब इनके बाद नाउन आएगा तो ये उस नाउन को क्वालिफाई करेंगे, लेकिन ये जो वर्ड्स हैं इनके बाद नाउन नहीं आएगा। ओके, ध्यान में रखिएगा, इनके बाद नाउन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन के स्थान पर आता है, नाउन के साथ नहीं। ओके, जरा नीचे वाले 3 जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं इन एग्जाम्पल्स को ठीक से पढ़ो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए यहां पर लिखा है दिस पेन इज माइन। अब यहां पर सेंटेंस की ग्रामर पर चलते हैं। देखिए यहां पर क्या है? दिस पेन, यह पेन है, और है, और किसका है? मेरा। ऑलराइट, तो यहां पर ये जो माइन वर्ड है, इनफैक्ट ये क्या है?
प्रोनाउन है। क्यों है, बस यही आपको जान लेना है। ध्यान दीजिए कि प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है जो किसी नाउन के स्थान पर आता है, न कि नाउन के साथ। ध्यान दीजिए, तो आपको बस सिंपली ये देखना है, इस वर्ड के बाद में अगर कोई नाउन रखा होता तो ये एडजेक्टिव हो जाता, ऑलराइट, और उस नाउन को क्वालिफाई करने लगता। बट यहां पर कोई नाउन नहीं है, ओके, इस वर्ड के बाद में कोई नाउन नहीं है, तो उस नाउन के स्थान पर आया माइन, ऑलराइट, तो ये प्रोनाउन हो गया। अच्छा, अब इसी के स्थान पर अगर माई होता तो क्या होता, माई। तो अब इसको ऐसे नहीं कहा जा सकता दिस पेन इज माई, यह पेन मेरा है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है, ओके, क्योंकि इस माई के बाद में किसी नाउन का होना अनिवार्य है। ओके, तो हम इस सेंटेंस को फिर कैसे बोलते, इस सेंटेंस को हम ऐसे बोलते, दिस पेन न कहकर हम कहते दिस इज, और यहां पर माइन को हटाकर हम क्या कहते, दिस इज माई, और यहां पर नाउन रखते पेन, दिस इज माई पेन। ओके, तो ध्यान दीजिए कि ये जो माई है, माई के ठीक बाद में नाउन आया, इसलिए ये एडजेक्टिव का काम, अर्थात इस पेन को ये क्वालिफाई कर रहा है। ओके, सो ये क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। जी हाँ, तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो पजेसिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। लेकिन इसी के स्थान पर जो पहले जो सेंटेंस रखा हुआ था, अर्थात अगर यहाँ पर हम पेन रख देते हैं, दिस पेन इज, और इज के बाद अब यहाँ पर आप माई नहीं रख सकते, क्योंकि माई के बाद में एक नाउन का होना जरूरी है, लेकिन माई से रिलेटेड नाउन यहाँ पर पहले रख दिया, तो अब यहाँ पर ज़रूरत है हमें रखने की माइन, और ये हो गया आपका पजेसिव प्रोनाउन। ओके, जरा दूसरे सेंटेंस को देखते हैं, दैट इज हिज, वह है उसका है। ओके, तो वह कोई वस्तु है जो आप तो इतना तो जानते हैं कि दिस नज़दीक की वस्तु के लिए यूज किया जाता है, दिस पेन। ओके, एंड दैट का प्रयोग हम करते हैं किसी दूर की वस्तु के लिए, संकेत करने के लिए। अगर हमसे कोई दूर वस्तु रखी है तो हम बोल देंगे दैट पेन। ओके, तो इतना तो आप जानते ही हैं। वेल, तो यहां पर क्या है, दैट इज हिज, वह उसका है। ऑलराइट, तो आप यहां पर ये देखिए कि ये भी वास्तव में एक प्रोनाउन ही है, ठीक, क्योंकि ये भी किसी वस्तु के लिए प्रयोग किया गया, किसी वस्तु के स्थान पर इसका प्रयोग किया गया है। सो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव, खैर हम डेमोन्स्ट्रेटिव जो प्रोनाउंस हैं और एडजेक्टिव्स हैं वो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि ये क्या है, ये है आपका प्रोनाउन। ओके, और इसी प्रकार से ये प्रोनाउन है, तो हम आज इसके बारे में बात कर रहे हैं, इसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। चलिए, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये यहाँ पर हिज आया, अब हिज के बारे में जान लीजिए कि हिज एक ऐसा वर्ड है जो वास्तव में प्रोनाउन के रूप में भी यूज होता है, पजेसिव प्रोनाउन के रूप में, एंड पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में भी प्रयोग होता है। ओके, ये आपको अच्छे तरीके से नोटिस कर लेना है। एक चीज यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो इट है ना, ये केवल और केवल पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, ये कभी भी पजेसिव प्रोनाउन के रूप में यूज नहीं किया जा सकता। सो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको हमेशा ही ध्यान में रखना चाहिए। ऑलराइट, तो दो चीजें आपको खास में ध्यान में रखनी है यहाँ पर। दो चीजों में से पहली चीज है कि ये जो इट्स होता है ये केवल और केवल पजेसिव एडजेक्टिव होता है, इसको हम पजेसिव प्रोनाउन के रूप में यूज नहीं कर सकते हैं। और हिज, ये जो हिज है आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये प्रोनाउन के रूप में यूज किया गया क्योंकि इसके बाद में कोई नाउन नहीं है, लेकिन यहाँ इस सेंटेंस में जरा गौर करें, यहाँ पर हिज एडजेक्टिव के रूप में, क्योंकि इसके तुरंत बाद एक नाउन रखा हुआ है। देखिए, दिस इज हिज कॉपी, यह है, या दैट इज हिज कॉपी, वह उसकी कॉपी है, तो उसकी के बाद कॉपी लगा है। ओके, तो यहाँ पर ये आपका एडजेक्टिव हुआ, क्या हुआ, पजेसिव एडजेक्टिव। लेकिन अगर हम यहाँ पर सिंपली इस कॉपी को हटा देते हैं तो नाउन समाप्त हो गया, और जैसे ही नाउन समाप्त हुआ तो ये जो हिज हो गया, अब ये क्या बन गया, पजेसिव प्रोनाउन बन गया। ओके, तो आगे देख लेते हैं, दोज क्लॉथ्स आर हर्स, वो कपड़े उसके हैं, किसी लड़की या किसी औरत के। तो औरत यानी किसी फेमिनिन जेंडर के लिए हम हर का प्रयोग करते हैं, तो हर्स यहाँ पर ये पजेसिव प्रोनाउन हुआ, एंड यहाँ पर हम कर देते हैं दोज आर हर क्लॉथ्स। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हर लगा दिया, हर के बाद में ये जो क्लॉथ्स हो गया, तो ये क्या बन गया, ये पजेसिव एडजेक्टिव बन गया। तो बहुत ही सिंपल है आपको ये समझना कि वास्तव में पजेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं और पजेसिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। सो लुक, वंस
मैं आपको समरी एक बार फिर से बता देता हूँ। ये जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन से रिलेटेड जो वर्ड्स होते हैं वो वर्ड्स ही वास्तव में पजेसिव प्रोनाउंस होते हैं और पजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं। वो प्रोनाउंस ये होते हैं, देखिए जरा, माइन, अवर्स, योर्स, हिज, हर्स एंड देयर्स, ये 6 वर्ड्स हैं जो पजेसिव प्रोनाउंस के रूप में आते हैं और उन्हीं के स्थान पर जब हम यूज़ करते हैं माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स एंड देयर, ये जो वर्ड्स हैं ये पजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं। आप अच्छे तरीके से इनको याद कर लें, कंठस्थ कर लें। इसके साथ साथ अगर आप कुछ एग्जाम्पल्स आप अपनी तरफ से लिख लेते हैं, सम ट्रांसलेशंस, तो आप जाइए अपनी कॉपी उठाइए, कुछ ट्रांसलेशंस लिखिए और उन ट्रांसलेशंस में आपको कुछ इसी तरीके से यूज़ करना है। मीन्स इन वर्ड्स को कभी आपको प्रोनाउन के रूप में यूज़ करना है और कभी आपको एडजेक्टिव के रूप में। ध्यान रखिएगा, एडजेक्टिव वो वर्ड होता है जो किसी नाउन से पहले आता है और उस नाउन को क्वालिफाई करता है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपको यूज़ करना है और फिर जब आप उन्हें प्रोनाउन के रूप में यूज़ करेंगे तो आपको ध्यान में रखना है कि उसके बाद नाउन नहीं होना चाहिए। ओके, सो आज मैं इस छोटे से वीडियो में आपको बस यही लेकर आया था और मैंने आपको बतलाया। जल्दी से लाइक करिए इस वीडियो को। अगर आप नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को दबा दीजिए, ऑल सेलेक्ट कर लीजिए। लेकिन उसके साथ साथ आपको एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स पर जा करके फटाफट मुझे बताइए, मैं आपको सारे कन्फ्यूजन्स मैं आपको दूर करूँगा। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।